ये तफर्रुक़ और सियासत का वक्त नहीं, पहले अमन कायम कर लें, फिर सियासत भी होगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा शरपसंदों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां बलूचिस्तान की तरक्की के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। कौम के सपूतों को अपना खून देकर माजी की फाश गलतियों का अज़ाला करना पड़ रहा है। उम्मीद है मुल्क जल्द अमन का गहवारा बनेगा। CMH कोयटा में दहशतगर्दों के से मुकाबले में जख्मी एहलकारों की इयादत भी की। जवानों को बहादुरी और हिम्मत पर खिराज तहसीन पेश किया। सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 साल के लिए मौखर अदायगी पर तेल देगा। सऊदी फंड बराए तरक्की से 1 अरब 61 करोड़ डॉलर के 2 मुआहदे। मॉन्सेरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर रियायती कर्ज भी मिलेगा। तकरीब में वजीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वजीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और सऊदी सफीर की शिरकत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर, तीनों जजेस ने केस सुनना शुरू कर दिए। जस्टिस सरफराज डोगर ने पहले रोज 3 मुकदमात की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने खुशामदीद कहा। दीगर सूबों से 3 जजेस की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तबादले के खिलाफ वकला की अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट, अदालतों में पेश नहीं हुए। कराची और लाहौर बार की जानिब से भी अदालती उमूर का बॉयकॉट किया गया। सिंध में ज़रई टैक्स नाफिज, 6 लाख तक सालाना आमदन तक इस्तना होगा। 15 करोड़ रुपए तक सालाना ज़रई आमदन पर सुपर टैक्स नहीं लगेगा। 25 से 50 करोड़ रुपए आमदन पर टैक्स लगेगा। सूबाई काबीना के बाद सिंध असम्बली से भी ज़रई इनकम टैक्स बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बलूचिस्तान में भी ज़रई आमदन पर टैक्स लग गया। सूबाई असम्बली ने ज़रई इनकम टैक्स का तरमीम बिल मंजूर कर लिया। ज़रई इनकम टैक्स लगाने के लिए IMF का दबाव था। टैक्स लगाने पर खुश नहीं, लेकिन मुल्की मफाद में मंजूरी दी। वजीर आला मुराद अली शाह सूबाई असम्बली में बरस पड़े, कहा वफाकी हुकूमत ने बगैर सोचे समझे हमें बंद गली में डाल दिया। बंदूक लेकर खड़े हो गए कि बिल मंजूर करो, नहीं चाहते IMF प्रोग्राम खत्म होने की वजह बने। हदफ पूरा ना हुआ तो टैक्स बढ़ा देना कोई हल नहीं। टैक्सेस की भरमार से आम आदमी के लिए घर बनाना एक ख्वाब। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस के बोझ की मुखालफत कर दी। प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त पर 4% टैक्स तरक्की में बड़ी रुकावट करार। हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस में कमी की अपील। घर बनाने या खरीदने पर मुकम्मल टैक्स छूट देने पर जोर। बीका कानून एक तरफा है, सहाफियों से मुशावरत की जानी चाहिए थी। लगता है कोई दबाव आया और तरमीमी बिल पर दस्तखत हो गए। JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा सियासत और सहाफत एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं। बीका कानून का मकसद फेक न्यूज का खात्मा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की वजाहतें। तकरीब से खिताब में बोले तनकीद करने वाले बताएं कानून की किस शिक पर एतराज है। कानून को तफसील से पढ़कर मुतनाज़ा शिकों की निशानदेही की जाए। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को स्वाबी में एहतजाज और मुल्क में यौम सियाह मनाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, उनके पास इतना इख्तियार भी नहीं कि वो बानी से खुले माहौल में बात करवा सकें। GHQ पर हमले का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC में होगा। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जवाद एस ख्वाजा के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि
सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ेकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के खिलाफ है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, क्या धम करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं? कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से जामे और मुस्तकिल कश्मीर पॉलिसी सामने लाने का मुतालबा। मुश्तरका एलामिया भी जारी। कहा, हुकूमत कश्मीर पर जारहाना मुहिम चलाए और जेलों में बंद कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा कराए। सलामती कौंसिल में भी मुतहरिक किरदार अदा करने पर जोर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कश्मीरियों की हिमायत में तेजी लाने का मुतालबा। कॉन्फ्रेंस से मुशाहिद हुसैन सैयद, नैयर बुखारी, अब्दुल बासित और दीगर का भी खिताब। लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली की 74वीं बरसी। चौधरी रहमत अली तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन और कायद आज़म के करीबी साथी रहे। 1933 में किताबचा नाउ एंड नेवर में पहली बार लफ्ज़ पाकिस्तान रोशनास करवाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के दरमियान राबता। सदर ट्रंप ने कहा, मैक्सिको और कनाडा की सरहदों से आने वाली मलेशिया से अमेरिका में लाखों अफराद हलाक हो चुके। अमेरिका के चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ आयद करने पर एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। डॉलर की कद में इजाफा, जबकि टोक्यो और सियोल स्टॉक मार्केट में 2% से ज्यादा गिरावट। सिडनी, सिंगापुर और वेलिंगटन में भी शदीद मंदी का रुझान रहा। इस्राईली वजीर आजम नेतन्याहू अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन पहुंच गए। इस्राईल और खत्ते को दरपेश अहम मसाइल पर बात होगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे के टिकट्स 1 घंटे के अंदर ही फरोख्त हो गए। टिकट की कीमत 9,500 पाकिस्तानी रुपए से लेकर 9.5 लाख रुपए रखी गई थी। शायकीन क्रिकेट ने कहा, जो भी हो टिकट खरीद कर ही घर लौटेंगे। अफगानिस्तान के कुदरतुल्ला ने अपना वजन 200 किलो से कम करके 125 किलो कर लिया। कुदरतुल्ला ने यह कारनामा जान तोड़ मेहनत करके सिर्फ 10 माह में अंजाम दिया। और पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की अदाकारा कुबरा खान और अदाकार गौहर रशीद की शादी की तकरीबात का आगाज निकाह मक्का मुकर्रमा में होगा। शादी की तकरीबात की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी।